और आइए अब सीधे चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं विजय त्रिवेदी। विजय, आपसे हम जानना चाहेंगे, अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया आ रही हैं बाबा के अनशन को लेकर। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बाबा रामदेव को मुद्दे की जानकारी नहीं है और ये कोई तरीका नहीं है अपना विरोध दर्शाने का या काले धन को वापस लाने का। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, बहुत सारे लोग इस बात को कर रहे हैं, विरोध भी हो रहा है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी हो रही है। लेकिन मेरी बाबा रामदेव से भी इस बारे में बात हुई थी। बाबा का कहना है कि वो कानून के जानकार नहीं है, लेकिन वो सत्याग्रह एक ऐसा औजार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेकर आज लाखों लोग यहाँ पर रामलीला मैदान में जमा हो गए हैं और देश भर में अलग अलग जगहों पर लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने आज सवेरे बताया था हम लोगों को कि पूरी दुनिया भर में भी बहुत सारे देशों में लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और उसका नतीजा यह है कि सरकार दबाव में आई है। सरकार को ये फैसला करना पड़ रहा है, सरकार को ये विचार करना पड़ रहा है कि काले धन को लाने का रास्ता क्या है। काले धन को वापस लाने का रास्ता सरकार को ढूंढना होगा, कानून बनाना होगा, पार्लियामेंट में पास करना होगा। ये सारे काम सरकार को करने हैं। इसलिए सत्याग्रह से काला धन भले ही वापस ना आए, लेकिन सत्याग्रह के दबाव में सरकार जो है काले धन को लाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसे पूरा करेगी। और देश भर से यहाँ पर लोग आए हुए, हजारों हजार लोग यहाँ पर कल से यहाँ पर मौजूद है और लगातार लोग आए जा रहे हैं। रामलीला मैदान तक पहुंचने में, अंदर तक पहुंचने में करीब करीब आधा घंटा इस समय लग रहा है। इससे आपको पता पड़ेगा यह आवाज जो आपको तालियों की बार बार सुनाई दे रही है। अलग अलग सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ इस समय इस्लामिक स्कॉलर कल्बे रुशवेद रिजवी साहब भी हैं, जो अभी तक वहां पर बैठे हुए थे। मेरे रिक्वेस्ट पर उनको मैंने नीचे बुलाया है। रिजवी साहब, हजारों हजार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो स्टेज पर बैठे हैं उनका रंग गेरुआ है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है कि गेरुआ रंग अनटचेबल रंग है पॉलिटिकली। देखिए विजय भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और एनडीटीवी के इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि अब तक तो लोगों ने रंग देखा है, हम यही बात करना चाह रहे हैं कि अब कपड़े का रंग मत देखो, मिजाज का रंग देखो। क्योंकि देश को कपड़ा नहीं पहनाना है, देश के मिजाज को ऊंचा ले जाना है, देश के रंग को ठीक करना है। ऐसा रंग ठीक करना है जो कोई एक रंग ना हो, बल्कि जीत का रंग हो, कामयाबी का रंग हो, अमीरी का रंग हो, इल्म और एजुकेशन का रंग हो, तरक्की का रंग हो, कामयाबी का रंग हो। कि दुनिया में जब रंगों की बात हो और भारत का रंग आए तो यही कहा जाए कि भारत मतलब कामयाबी, भारत मतलब आजादी, भारत मतलब इंसाफ, भारत मतलब जानवर को भी जीने की जगह मिले और इंसानों को भी जीने की। इस रंग को धार्मिक के तौर पर नहीं देखते, हिंदुओं के रंग के तौर पर ओम का जो स्वाभिमान पार्टी पर निशान बना हुआ है उसे नहीं देखते, क्योंकि कई राजनीतिक दल भी बाबा को बार बार ये कहे हैं कि इस तरह की बातें मत करिए और अनटचेबल मानते हैं। लोगों को लगता है कि जो खासतौर से हिंदुस्तान का मुसलमान है वो गेरुआ रंग से बिदक जाएगा। तो एक इस्लामिक स्कॉलर बाबा के साथ मंच पर बैठा है तो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ झाला जैसा लगता है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि बाबा जैसा शायद ही हिंदुस्तान में कोई सेकुलर हो, और मैं दुआ करता हूं कि सफेद कपड़ा पहन के और पार्टियों में ओहदा लेकर सफेद कपड़ा पहनने वाले वो लोग जो मुसलमान महलों और गलियों में खुद को सेकुलर बता के वोट लेने की बात करते हैं, अगर वो 10% भी बाबा जैसे हो जाए तो कम से कम वो हिंदुस्तानियों को फायदा जरूर पहुंचाएंगे। और बाबा एक डॉक्टर हैं और आप जानते हैं कि योग एक इलाज का रूप है, एक हिंदुस्तानी तरीका है और उस तरीके को जानने वाला और ऐसा जानने वाला जिसे पूरी दुनिया मानती हो और जिसके योग को आज वॉशिंगटन में माना जा रहा हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी जिस पे प्रैक्टिस कर रहा है। आपने योग का जिक्र किया तो कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने कहा कि बाबा यदि योग करते हैं, योग गुरु हैं, तो योग करें, राजनीति ना करें। ये जो आंदोलन है उस तरह का सत्याग्रह ना करें और राजनीति जो है राजनेताओं के लिए रहने दें, योग गुरु को योगा करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि एक बाप जो होता है उसके बहुत सारे काम होते हैं, उसे बच्चे का दोस्त भी बनना पड़ता है और बच्चे का बाप भी बनना पड़ता है और बच्चे के लिए टीचर भी बनना पड़ता है। तो ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिम्मेदारी निभाए। अगर राजनेताओं ने इतना ही अच्छा किया होता तो किसी फकीर को क्या जरूरत थी कि वो सत्ता की बात में। आखिरी सवाल रिजवी साहब की, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सत्याग्रह से काला धन वापस थोड़ी आ जाएगा, काला धन के वापस लाने का प्रक्रिया ही बाबा को नहीं पता है, वो नासमझ है इस मामले में। मैं ये समझता हूं कि हर शय में, हर चीज में शुरुआत बहुत जरूरी है। बाबा ने कम से कम काले धन की शुरुआत तो क्यों, ये 8 साल 9 साल से हुकूमत चल रही है, उसने एक कन्वेंशन या एक प्रोग्राम या एक कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुलवाया वकीलों की कि हम काला धन कैसे मंगाएं। बाबा ने शुरुआत करके बताई है कि आगाज अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से तू परवाज करके देख। लेकिन इसे रिलीजियस कलर पर नहीं देखते आप? मैं बिल्कुल नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता। हिंदुस्तान का हर इंसान 3-3 किलोमीटर दूर तक लोग बैठे हुए हैं, रेलवे स्टेशन से लोग चल के आ रहे हैं। क्या सब झूठे हो जाएंगे? सारे लोग इस वक्त दिल्ली
भी पहुंचे हुए हैं, और वो ये सोच के नहीं पहुंचे हुए हैं कि ये रामदेव का मामला है, ये सोच के पहुंचे हुए कि हिंदुस्तान का मामला है। जी, चेतना, जैसा आप सुन रहे हैं कि इस्लामिक स्कॉलर कल्बे रशीद रिजवी साहब ने भी कहा कि ये धर्म का मामला नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ और ब्लैक मनी के खिलाफ मामला है, और पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, इसलिए इसे रिलीजियस कलर के तौर पर नहीं देखना चाहिए।